नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवेफ न्यूज। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बहाल कर देगी आर्टिकल 370। जी हां, दोबारा वापसी हो जाएगी। ये आरोप लगातार कांग्रेस पर लगते हैं और जिस तरीके से उनके नेताओं के बयान आए हैं उससे तो ये भी साफ हो जाता है कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस और उसके गठबंधन ने सरकार जम्मू कश्मीर में बना ली तो फिर बड़ा बवाल हो सकता है। दरअसल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए और सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 370 ही है। ऐसे में अब कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है जिसके तहत एनडीए के सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जबरदस्त हमला कांग्रेस पर बोला है। राजभर ने कह दिया है कि कांग्रेस जिस तरीके का रवैया अपना रही है उससे वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A बहाल करेगी अगर वो कभी भी ताकत में आती है, सत्ता में आती है तब। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास और शांति के लिए दिन रात मोदी सरकार काम कर रही है और अगर कांग्रेस यहां पर आई तो फिर यहां पर आतंकी घटनाएं लगातार होंगी, अलगाववादी ताकतें मजबूत होंगी और इंडिया गठबंधन जो हुआ है जिसमें कांग्रेस और एनसी हैं वो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर देंगे अगर वो जीत गए तो। इसके अलावा एनडीए गठबंधन जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग मानती है लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो ऐसा नहीं मानती है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं खड़गे के बयान का भी जिक्र कर रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर पहुंचे थे जहां पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया वो सब ने सुना। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि अगर हमने जम्मू कश्मीर जीत लिया तो हम देश पर राज करेंगे आने वाले वक्त में। मतलब इससे उनकी मानसिकता साफ झलक रही थी कि किस हिसाब से कांग्रेस तैयारी कर रही है। अब इन्हीं सब बातों की पोल पट्टी खोली है ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनाते हैं फिर आगे की कहानी बताते हैं। अनुच्छेद 370 लागू करके जम्मू कश्मीर में SC/ST सहित पूरे वंचित समाज के आरक्षण को 60 सालों से बाधित कर रखा था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि कांग्रेस की आरक्षण विरोधी नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर में दलित और वंचित समाज को दशकों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सर्वस्पर्शी समावेशी सामाजिक न्याय और संविधान की भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाली सरकार में जब जम्मू कश्मीर में SC/ST और वंचित समाज को आरक्षण मिल रहा है तो कांग्रेस और उनके सहयोगी नेशनल कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। यही कांग्रेस की असली मंशा है। कांग्रेस पार्टी का विचार है कि जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से लागू करेगी, इससे सीधे तो कुछ इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा है कि वो फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में 370 लागू कर देगी। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आरक्षण नहीं देना चाहती हैं जम्मू कश्मीर में और SC/ST दलितों को वो पीछे ही रखना चाहती हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने सीधे शब्दों में कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर क्या प्लान कर रही है उस पर भी ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की तारीफ भी ओम प्रकाश राजभर ने की है और कहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में विकास के लिए काम कर रही है वो बेहद काबिले तारीफ है। गौरतलब है कि लगातार जब से आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद से ही कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेता बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत आर्टिकल 370 हटाने के बाद खराब हो गई है और इसीलिए फिर से आर्टिकल 370 लागू किया जाना चाहिए। वो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या फिर राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या तमाम विपक्षी नेता हों, वो लगातार आर्टिकल 370 लागू करने की बात जम्मू कश्मीर में करते हैं ताकि उनकी दुकानें अच्छे से चलती रहें और देश में उथल पुथल मची रहे। बहरहाल जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान देते हुए बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है और उनकी साजिश का पर्दाफाश किया है उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।